तकरीबन 1 से 2 का रात टाइम था कि हमारे घर के बाहर जो है अच्छी खासी फायरिंग ज़ोर ज़ोर से होने लग गई। तो मैंने अपने शौहर से, तो मेरी कॉल चलती रहती है रात को, मैंने उनसे कहा कि बाहर जो है फायरिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग ईजी होके लेटे रहें। मौसम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है आज सुबह से, कभी बादल कभी धूप, कभी बादल कभी धूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक महीने के सदके खुशियां दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज। कल मेरी वीडियो नहीं आई, कल मैंने सुबह लाइव लगाई थी। उसी लाइव में मैंने बता दिया था कि कल का जो मेरा दिन है बहुत ज़्यादा मसरूफियत में गुजरने वाला है। सो रात आपके फिर से कमेंट आना शुरू हो गए कि बाजी आपने वीडियो नहीं लगाई, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज भी मैं डिटेल के साथ बताती हूँ कि आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, अभी शाम के 4 का टाइम है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से वीडियो लगा लेती हूँ, क्योंकि आप सबके इतने कमेंट्स आती हैं जिसकी वजह से मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज सुबह से मैं बच्चों की बारी बारी दवाई लेती रही, क्योंकि आज मेरे सारे बच्चों को बुखार था। इस मौसम में हमारे सारे बच्चे टोटली मुझ समेत सारे बीमार होती हैं। मैं तो पहले ही मुझे बुखार हो गया था, तो 3 दिन पहले। उसके बाद जो है आजान को भी बुखार हो गया था, उसकी भी दवाई वगैरह ले ली। फैजान को कल से बुखार था, मायरा को था, और आज सुबह से फिर छोटी मुस्कान ज़ारा को भी बुखार हो गया, जिसकी वजह से मुझे बारी बारी सब बच्चों की दवाई लेते लेते और उनको दवाई देते देते शाम हो गई। सो कल का जो मेरा दिन गुजरा, सारा दिन मसरूफियत में गुजरा। और रात मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाती हूँ, लेकिन लाइव आने के लिए जैसे ही मैं इरादा कर रही थी तो हमारे घर की लाइट चली गई। बाहर जब हमने निकल के देखा तो सामने भट्टे की और तमाम हमारे जो पड़ोसी वगैरह हैं उनके घर की लाइट्स थी, लेकिन हमारे घर की लाइट नहीं थी। तो मुझे अच्छी खासी टेंशन हुई। फिर मैंने अपने शौहर को कॉल की, उन्हें बताया। उसके बाद हमने भाई को बुलाया, बिजली वाले को, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि बाजी खंबे से ही तार जो है टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि खंबे से तार टूट गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा सुबह ही बिजली जो है बनेगी। तो मुझे अच्छी खासी टेंशन हुई कि रात को गर्मी और मच्छरों की वजह से बच्चे कैसे सोएंगे। लेकिन जैसे तैसे फिर हमारी जो रात है गुजर ही रही थी। तकरीबन 1 से 2 का रात टाइम था कि हमारे घर के बाहर जो है अच्छी खासी फायरिंग ज़ोर ज़ोर से होने लग गई। तो मैंने अपने शौहर से, तो मेरी कॉल चलती रहती है रात को, मैंने उनसे कहा कि बाहर जो है फायरिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग ईजी होके लेटे रहें, क्योंकि हमें परेशान होने की प्यारी यूट्यूब फैमिली ज़रूरत ही नहीं है। मेरे घर में खुफिया कैमरे नस्ब है, और जो भी हमारे इस घर में, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, जो भी हमारे घर के नज़दीक आने की कोशिश करता है तो इस रोड से ही वो कैमरों में कैप्चर होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं उस रोड से जैसे ही इंसान कोई करीब हमारे घर के आने की कोशिश करे तो हमारे कैमरे जो है उनको कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें टेंशन नहीं थी। लेकिन इस रोड के ऊपर, जो हमारा बाईपास रोड है, इसके ऊपर काफ़ी डकैती की वारदातें होती हैं अक्सर रात को। लेकिन पेट्रोलिंग वाले भी रात को इधर ही मौके पे आते जाते रहते हैं। तो घर के बाहर जब फायरिंग की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी तो मैंने उठकर टाइम देखा तो तकरीबन 2 से 2:30 का टाइम था। ऐसे लगता था कि जैसे एक तरफ से फायर हो रही है तो दूसरी तरफ से फिर जवाबी फायरिंग भी हो रही है। सो इसी तरह से रात तो गुजर गई। सहरी के टाइम जब रोज़ा रखने का टाइम हुआ तो तब फायरिंग की आवाज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। और हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चले, जो भी थे, जो लोग भी थे, जो भी मामला था, सुबह देखेंगे। सुबह जब मेरे बच्चे दूध लेने के लिए चौक पर जाती हैं तो चौक पर काफ़ी लोग जमा हुए थे और इसी बारे में जिक्र कर रहे थे। प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर रोड का शोर है। तो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बता तो रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि शोर की वजह से शायद आप लोगों को सही से मेरी बात समझ ना आए। तो सुबह जैसे ही फिर हुई तो बच्चे चौक पर दूध लेने गए, तो साथ के जो भी हमारे पड़ोस वगैरह हैं, जो भी इधर उधर के लोग हैं, सारे चौक पर जमा हुए थे और रात वाली फायरिंग का ही जिक्र हो रहा था। तो बच्चे भी वहीं से सुन के आए और उन्होंने आकर मुझे बताया कि अम्मी रात जो हमारे ये बाईपास रोड है यहाँ पर थे डकैत। उन्होंने एक आदमी से 125 बाइक छीनी। बाइक छीनने के बाद तकरीबन पेट्रोलिंग पुलिस भी मौका पर थी, और जैसे ही पुलिस मौका पर पहुंची तो डकैत जो है इधर से भागे हमारे घर से पिछली साइड पे। तो वहाँ है दूसरी साइड पे बांस, आपको काफ़ी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। वीडियोज़ में बहुत बड़ा जंगल है बांसों का। तो जब बाइक उन्होंने छीनी तो मौका पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उन डकैतों का पीछा किया, तो उन्होंने बाइक वहीं पर फेंक दी और फायरिंग करने के बाद वो लोग बांसों में छुप गए। तो पुलिस भी बांसों में घुस गई, लेकिन वो जवाबी फायर करने के बाद शायद दूसरी तरफ से निकल के भाग गए। पुलिस बांसों में ही ढूंढती रही कि शायद डकैत जो है इधर ही छुपे हुए हैं। सो ये वाकया बना, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र अदा करते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं यही, जो भी हमारे मुतल्लिका थाने के लोग या जो भी इस इलाके के लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई ये बांसों का जो जंगल है यहाँ से कटवाने के बाद इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो डकैत है ना, बाईपास पे जो भी डकैती होती है, डकैतों की ये आमाजगाह बन चुका है। जो भी चोर डकैत या कोई नशई या कोई भी वारदात करने के बाद जो है ना
लोग यहाँ पर आकर आसानी से छुप जाते हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों को अल्लाह माफ़ करे, मैंने इस नेक महीने में भी देखा हुआ है कि गैर औरतों को लेकर मर्द आती हैं और इन्हीं बांसों में लेके अंदर चले जाती हैं। तो इस बांसों को यहाँ से ख़त्म किया जाए ताकि नेक्स्ट कोई ऐसी वारदात बाईपास पे ना हो, क्योंकि ये बाईपास है, यहाँ पर काफ़ी लोग दिन को रात को भी गुजरती हैं। तो डकैत भी बड़ी आसानी से उन लोगों को अपना वार का निशाना बनाती हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हम तो सुकून से इसीलिए सोए रहे क्योंकि हमारे घर के जो बाहर हैं और हमारे घर के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब हैं। जैसे ही हमारा घर जो है रोड वाला इधर कोई नज़दीक आने की कोशिश करता है तो हम आराम से अंदर बैठे उसको देख लेते हैं। तो ये तो था रात का वाकया, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूं। बारीक किस्म की तार बाथरूम से जो निकल रही है ये आप देख रहे हैं। मैं रात को इधर से बाथरूम से बटन ऑन कर देती हूँ ताकि इस ग्रिल में है रात को करंट हो, ताकि दूसरी तरफ से हमारे घर के बाहर से उधर से ऊपर से कोई चढ़ने की कोशिश करे तो उसको जो है अच्छा खासा करंट लगे। घर की जो ऊपर वाली साइड है इसके अंदर बैठक वाली साइड पे हमारे जो खुफिया कैमरे हैं वो नस्ब है ताकि बाहर से कोई आए तो इजीली हमें नजर आ सके। ये चलती हैं आपको उस साइड पे जहां रात चोरों और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ है। देखती हैं चलकर वहां पे शायद कोई सुराग मिल जाए, कोई जैसी जो फायरिंग हो रही थी उसकी गोलियां वगैरह या खौल वगैरह। मार का गंदम पक गई है। ये है वो बांस जो आजकल चोरों, डकैतों और हर गलत काम करने वालों की अमाजगाह बन चुका है। ये देखें, रात को इजीली कोई चोर डकैत यहाँ पर आकर छुप जाते हैं और कोई भी गलत काम करने वाले मर्द भी औरतों को यहीं लेकर आ जाते हैं। बाहर से तो ये बहुत डरावना लगता है लेकिन अंदर से देखें ये बिल्कुल घर की तरह है। आराम से बंदा नीचे बैठ भी सकता है, सो भी सकता है। प्यारे बहन भाइयों, रात वाले वाक़े का तो यहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिला क्योंकि जो भी फायरिंग थी उसकी जो खाली गोलियों के खौल थे वो तो शायद पुलिस वाले साथ ही ले गए उठा के, या फिर सुबह आस पड़ोस के काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने सबने इस जंगल का विजिट किया तो शायद वो लोग उठा कर ले गए। लेकिन हमें यहाँ पर ये तो सुराग नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हमारे मुतल्लिका थाने कोर्ट छुट्टा तक पहुँच जाए और हमारे डेरा गाजी खान के DPO और RPO साहब तक पहुँचे और वो इस मामले को मतलब उठाएं और इस मामले पर आवाज़ उठाएं। और इस बाईपास पर आपको पता है आने जाने वाले लोग रात को लेट तक आते जाती हैं और हमारे इस इलाके के काफ़ी लोग जो गैर मुमालिक सऊदी और दुबई से होते हैं वो बेचारे पाकिस्तान जब घूमने के लिए आते हैं तो 1-5 बाइक्स ज़्यादा लेते हैं। एक शौक होता है उन बेचारों का परदेश से आने के बाद। तो इस रोड पर हमारे बाईपास के ऊपर ये वाक़े बहुत ज़्यादा रौनुमा हो रहे हैं और ये जानी नुकसान का बाइस ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस जंगल की मजम्मत की जाए, ये जंगल यहाँ से ख़त्म किया जाए बिल्कुल, ताकि कोई चोर डकैत और कोई भी गलत काम करने वाले चोर चकार यहाँ पर आकर ना छुप सकें। तो मिलेंगे सुबह अपनी मज़ेदार किस्म की घरेलू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी मेज़बान RJ महविश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।